सबसे पहले भाग नंबर 1, ग्लेशियर में मार्च करने के लिए तरीका। ग्लेशियर में मार्च करने का तरीका वैसे आप लोगों ने कल देख चुका है, उसका लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन भी देख चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है किस तरह से हम अपने साथी के फॉल को अरेस्ट करते हैं। ग्लेशियर में हमेशा एक रोप में मिनिमम 3 मेंबर रोप अप होकर चलते हैं। तीनों जने रोप में बंधे होते हैं और उनकी एक से दूसरे मेंबर की डिस्टेंस 8 से 10 मीटर के बीच में होनी चाहिए। 8 to 10 मीटर, क्लियर है? तो 8 से 10 मीटर की लंबाई होनी चाहिए। और सबसे पहले जो मेंबर चलता है वहां पर उसे हम नंबर 1 के नाम से अभी के लिए हम बोल सकते हैं, और जो मिडिल चलता है उसको नंबर 2, और जो लास्ट में चलता है उसे नंबर 3। आगे वाला मेंबर हमेशा प्रोबिंग करके चलता है, प्रोबिंग करता है। प्रोबिंग ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने कि ऐसे कुछ लोग ऐसे प्रोबिंग करते हैं, ऐसे प्रोबिंग नहीं करना है। प्रोबिंग आपने करना है दोस्तों, लॉन्ग जो लंबा साइज का आइस एक्स है वो बहुत सुटेबल होता है। प्रोबिंग आपने करना है तो हमेशा ध्यान रखो, याद रखना है इस तरीके से मारा, फिर जाके हमने क्या करना है, इसमें स्टेप रखना है। तो ये चीजें आप लोग, मैं कुछ लोगों को देख रहा था कल कि वो किस तरह से प्रोबिंग कर रहे हैं। प्रोबिंग करके चलता है, बाकी मेंबर उसके पाँव के जहां जहां पर उसके स्टेप हैं उन्हीं स्टेप्स में पाँव रख के चलता है। ये बर्फ पड़ी हुई है, समझ में बात आ रही? अगर ऐसे इलाके में मार्च कर रहे हैं तो प्रोबिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो वो जोर से पुकारता है क्रॉस, तो बाकी मेंबर उसकी आवाज को सुन के वो भी क्रॉस करके चिल्लाते हैं और 180 डिग्री पीछे की तरफ, स्लोप की तरफ घूम करके अपने आप को आइस एक्स और फिलर की मदद से अरेस्ट करते हैं। 2 के 2 ठीक पीछे रॉब के, जैसे रॉब ये सीधा आ रहा है तो ये इनका मुंह इधर है, तो सीधा पीछे की तरफ पलट के अपने फॉल को अरेस्ट करते हैं। जोर से आइस एक्स को मारते हैं और उसकी बिग से और फिलर से अपने आप को, उसके फॉल को अरेस्ट करते हैं। दोनों चिल्लाते हैं। आप इसके लिए आप शाउटिंग कर सकते हो, आई एम फॉलोइंग, या जो घर की लैंग्वेज है, मैं गिर गया माँ, कोई भी कुछ भी कर सकते हो आप लोग, समझ में आ रहा है जो भी है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक पैटर्न बनाए हुए हैं कि क्रॉस करके चिल्लाता हो तो सबको पता चल जाता है कि मैं वो गिर गया करके। तो क्या होगा, नंबर 1 के पीछे होता है तो नंबर 3 को बताता है कि नंबर 1 क्रेवास के अंदर चले गया है, और साथ ही नंबर 1 जो क्रेवास के अंदर विक्टिम कैजुअल्टी चले गया है उसको पूछता है नंबर 1 आप कैसे हो, नंबर 1 आप कैसे हो, नंबर 1 और आप कैसे हो। अगर वो रिप्लाई देता है, क्रेवास के अंदर गिर गया और रिप्लाई दे रहा है मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा बहुत जरूरत है, जो भी पुकारता है वो, समझ में आ रहा है? अगर उसकी आवाज आती है, या फिर वो अगर उसकी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही, वो बहुत ज्यादा गहराई में चले गया, तो वो एक्टिव रॉक को देख के उसे पता चल जाता है कि हमारे बीच में 10 मीटर था, वो मेरे से आगे 3 मीटर आगे क्रेवास था, तो कितना मीटर वो आगे गया करके। तो उसे एक्टिव रॉक को भी देख के पता कर सकता है कि कितना गया। तो यहाँ पर जो नंबर 3 है, नंबर 2 को पूछता है कि उसको बता देता है क्रेवास के अंदर, तो नंबर 2 को पूछता है कि क्या आप नंबर 1 का वेट ले सकते हो। दोनों मतलब जो है आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर इस तरह को सीधा इस तरह को आ रहा है, क्रेवास के लिए रेखा आ रही, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना सीधा करके ऐसा करके अपना कुत्ता को ऐसे करके अरेस्ट कर दिया, इस तरीके से अरेस्ट कर दिया। तो वो क्या कर रहा है, पीछे वाला मेंबर उसको पूछता है कि नंबर 1 नंबर 2 क्या तुम उसके वेट को ले सकते हो। तो वो क्या बोलेगा, नंबर 2 आप अपने एक्टिव रॉक को ढीला करें, क्योंकि नंबर 3 ने भी ले रखा, नंबर 2 ने भी ले रखा है। वो क्या करेगा, इसका भी एक मेथड होना चाहिए। अगर वो सीधे छोड़ेगा कहीं हो सकता है दोनों चले जाएं, समझ में आ रहा है? वो थोड़ा सा करके पहले क्या करेगा, एक खुद सिचुएशन को समझ सकते हो, आइस एक्स को पहले ऊपर निकालने की कोशिश करेगा, समझ में आ रहा है? और दोबारा क्या है, उसके साथ ही आइस एक्स का फिलर को निकालेगा और दोबारा मारने की कोशिश करेगा। अगर वो ड्रॉप को ले सकता है नंबर 1, एक आइस एक्स का एक ट्रिक में 150 kg वेट ले सकता है, तो अगर वो वेट को ले सकता है तो बोलेगा ठीक है मैं ले सकता हूँ। अगर नहीं होगा तो दोबारा अपने आप को क्या करेगा, अरेस्ट करेगा, अपने आप को मजबूत ढंग से अरेस्ट करेगा, एकदम छोड़ेगा नहीं। उसका भी एक मेथड है। मेरी बात समझ में आ रही? तो वो नंबर 2 बोलेगा, अगर बोलता है कि हाँ मैं नंबर 1 का वेट ले सकता हूँ, तो यहाँ पर नंबर 3 जो है मेंबर, थर्ड मेंबर जो आखिरी मेंबर है, वो सबसे पहले क्या करेगा, आखिर में अगर वो सोचता है कि मेरे पास टाइम जल्दी है, मैं जल्दी कार्रवाई कर सकता हूं, तो क्या कर सकता है, एक पिटून भी काट के रॉप को एंकर कर सकता है वहीं पर। अगर क्योंकि क्रेवास के अंदर बंदा गिरा है
वो किस स्थिति में पड़ा है। हमारे पास समय बहुत ही कीमती होता है, बहुत शॉर्ट समय में करता है। जो फर्स्ट एड कहते हैं ना हम लोग, डॉक्टर को पहुंचने से पहले जल्दी से जल्दी प्राथमिक उपचार में ही इंसान उपलब्ध सामानों से जो करते हैं उसी में बचता है। अगर प्राथमिक उपचार सही है तो इंसान को बचने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो उस समय हम वहाँ पर वेस्ट नहीं करके अगर वो वेट ले सकता तो हम सीधे क्या करेंगे, किनारे पर आ जाता है। नंबर 3 क्या करता है, अपने सेल्फ एंकर को स्लोप में डाल के किनारे पर आ जाता है। अगर वो सोचता है इसे भी नहीं मैं ऐसे से वो करता हूँ तो उससे भी वो एंकर कर सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? एंकर करके नंबर 3 क्या करेगा आपका, नंबर 2 से आगे को आ जाएगा वो, और आने के बाद वहां से फिर दोबारा उसको पुकार सकता है। सबसे पहले क्या करेगा वो, एक आइस पिटून को लेगा। आइस पिटून को जो जहां से क्रेवस में गिरी उससे 3 से 4 फीट पीछे या 2 से 3 फीट पीछे जगह को देखते हुए बर्फ को साफ करके सबसे पहले क्या लगाएगा, पिटून को लगाएगा। जिस तरीके से यह लगा गया कि समझ की वजह से मैंने इसको पहले ही लगा लिया है। एक पिटून को आइस पिटून को लगाएगा और अपने सेल्फ एंकर को उसमें डाल देगा। सबसे पहले है सेफ्टी, समझ में आ रहा है? अगर नहीं तो वो भी चले, सेफ्टी एंकर क्या, सेफ्टी एंकर को लगा देगा। समझ में आ रहा है? सेफ्टी एंकर लगाने के बाद दोबारा नंबर जो विक्टिम है नीचे गिरा हुआ है उसको पूछेगा, नंबर 1 आप कैसे हो, या फिर आप नाम भी है तो उसको आप उसको भी पुकार सकते हो, आप कैसे हो चिल्लाओगे। अगर वो बोलता है नीचे से कि मैं ठीक हूं, मुझे थोड़े सहारे की जरूरत है, समझ में आ रहा है, तो सी पुल्ली। अगर वो कुछ बात नहीं करता है तो जेड पुल्ली सिस्टम बनाते हैं हम लोग। अगर कॉन्शियस है तो हम क्या बनाएंगे, सी पुल्ली मेथड। इनकेस अनकॉन्शियस है तो हम लोग क्या बनाते हैं, जेड पुल्ली मेथड। तो सबसे पहले वो क्या करता है, अहमियत होते हैं तो हम एक पिटून से भी काम करना है। अपना सेल्फ एंकर भी उसी में डाल सकते हैं, ये आपने खुद देखा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? वो कंडीशन को देख करके। इसके अलावा ये नहीं कि आपको आइस पिटून ही लगाने की जरूरत, मतलब जो ऊपर इलाके में कभी सुनो इससे ये सब चीजें पे पड़ सकती है, ज्यादा बर्फ होगी। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले उसको लिया उसने और उसके अंदर क्या डाल दिया, एक कैराबिना डाल दिया। कैराबिना डालने के बाद क्या करेगा वो, चुमार को इस तरीके से लगा देगा। यहाँ तक क्लियर है? और जो है ये पीछे वाले मेंबर के रोप है, समझ में आ रहा है? और ये इस तरीके से रोप गिरा हुआ है, ये टाइट होगा, लेकिन इसको उठा करके क्या करेगा वो, इसके अंदर जुमार के अंदर दाखिल कर देगा और इसे लॉक कर देगा। ये नीचे की तरफ होगा, समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या है, आपका जो कैजुअलिटी है वो क्या है, पूरा लॉक हो गया। समझ में आ रहा है? ये कैजुअलिटी क्या हो जाएगा, आपका लॉक हो जाएगा, क्योंकि जुमार हमेशा ऊपर को चलता है, ऊपर को चलता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर लॉक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो हमारा विक्टिम जो नंबर 1 मेंबर है उसके फॉल को हमने क्या कर दिया, एंकर के ऊपर शिफ्ट कर दिया, अपने से शिफ्ट कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई? और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नंबर 2 को बोलूंगा कि मैंने नंबर 1 के बाहर को मैं खुद भी एंकर हो गया हूँ और उसको भी मैंने एंकर कर दिया है, और पूरा सामान लेकर के मेरे पास आ जाओ। क्लियर? ये यहाँ पर भाग नंबर 1 समाप्त होता है। भाग नंबर 1 में कोई डाउट किसी को? अभी आपको थोड़ा सा आगे चलोगे, अगर आपने नट लगा दिया, ये पीछे नीचे ही रहेगा। यहाँ पर आपने नट लगा के इसमें सीधे डाल दिया ना, ये ऐसे ही रहेगा और आप उसको निकाल नहीं सकते हो। उसको निकालना है, अभी आपको पता चल जाएगा। आगे आगे आप जैसे देखोगे किस तरीके से हम सिपुल्ली बनाते हैं। वो नट्टी लगा दिया हमने, समझ लो, समझ में आ रहा है? नट्टी लगा दिया, नट्टी तो समझ लो उसको, नट का भी काम कर रहा है, और अगला क्या कार्रवाई करेगा वो आपको भाग 2 में अभी हम बताएंगे। ये विक्टिम है अभी, समझ में आ रहा है? इसको हम एक फिगर ऑफ 8 मार देते हैं। सबसे पहले हम दोनों मेंबर यहाँ पर आ चुके हैं, क्लियर है? अब उसको क्या करेगा वो, अभी हम दोनों मेंबर, उसने बोल दिया कि हमने पूछा उससे नंबर 1 आप कैसे हो, नंबर 1 आप कैसे हो। उसने बोला ठीक, मैं ठीक हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे थोड़ा सहारे की जरूरत है। तो हम लोग सी पुल्ली बना रहे हैं।
तो सी पुली बनाने का तरीका, सबसे पहले हम लोग जो ये जुमार अरेस्ट कर रखा है, ये चेन इसी तरीके से रहेगा, समझ में आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इस रॉप को क्या करेंगे, पुल्ली के अंदर डाल देंगे। पुल्ली आपको पता है हर कंपनी का, जैसे ब्लैक डायमंड का अलग है, जुल्बो अलग, मतलब ना अलग अलग कंपनी का है। तो ये पिजल कंपनी का जो है 90 ग्राम का जो होता है तो वो 1200 kg लेता है, या राजपुर का जो इंडिया का बना हुआ है वो 1000 kg, अलग अलग डिफरेंट वो है, ठीक है। ये UI ये द्वारा जो है मतलब तो इस तरह से पुल्ली का होता है। पुल्ली से हमें क्या सारा मिलता है, क्योंकि इससे हम जो 100 kg का वेट ले रहे हैं तो उसको ये 30, 40 या 50 तक का मतलब उतना कम ताकत लगाना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, तो इस तरीके से हमने क्या करते हैं, इस रोप को जो पीछे वाला ये रोप सिस्टम है, ये टाइट है रोप। सर अब आ जाए, इसको आप अपने उसका हार्डनेस के अंदर डाल दें, थोड़ा सा इस तरीके के साथ और ज़्यादा सुविधा होगी। तो इस तरीके से क्या किया हमने, इसको समझ में आ रहा है, इस तरीके से इसमें रोप में डाल दिया और सीधे यहाँ क्या कर दिया हमने, कैराबिनर के अंदर डाल दिया। मेरी बात समझ में आ रही? ये कैराबिनर के अंदर डाल दिया मैंने। और अभी सर थोड़ा सा आप ऊपर, ठीक है, इधर सर को रहेंगे। तो अभी ये कार्रवाई यहाँ तक क्लियर है ना सबको? ओके, यहाँ पर जो है एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, सी पुली में वैसे एक ही पुली लगाते हैं, लेकिन मेरे जो सोच है, मैं जो सोच रहा हूँ, या हम लोगों को ये कार्रवाई करना चाहिए कि अगर हमारे पास 2 पुली है तो 2 पुली का ही यूज करना चाहिए। कितने पुली का यूज करना चाहिए? 2 पुली का। वो उससे फायदा क्या होगा आप लोग खुद समझ आओगे। एक रॉप को जो पीछे का जो रॉप है उसको आप ले लो और इसको क्या करो आप, आपको पता है विक्टिम कितना दूर गया हमारा, मेरी बात समझ में आ रही? तो आपको पता चल गया इतना दूर गया, तो उसके दाहिने बाएं एक पुल्ली लगा करके आपने क्या करना है, उस रॉप को उसके दाहिने बाएं फेंक देना है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इस तरीके से फेंक दे, अगर नहीं होगा तो वो डाउन होगा, वो अपने आप चले जाएगा। क्लियर है? अभी यह सर क्या करेंगे, इसको जो है अपने जो हार्नेस में लगा, जो रॉप पहले से लगा हुआ फिक्स वाला जो हम लोग रॉप होके जाते हैं, उसी के साथ क्या करेंगे, इसको भी अटैच कर देंगे। सबको आपको ये 2 रॉप तो यहाँ पर ऐसे मिले हैं, ये क्या आकार बन रहा है, एक सी का आकार बन रहा है। किसका आकार बन रहा है? सी का आकार। अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली और गौर करने वाली बात है, बहुत ही बड़ी बात है। ये मेंबर क्या करेंगे, आपको जो ये वाला रॉप है इसको पकड़ेंगे। सर आप इसको पकड़िए, अगर ये इसको पकड़ते हैं तो क्या आ रहा है, अपने मुझसे भी आ रहे नहीं आ रहे, ये पुल्ली इनको ला रही नहीं ला रही, वेट कहाँ जा रहा है, समझ में आ रहा है सबका, दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो मेंबर यहाँ पर होंगे, जो दोनों मेंबर होंगे, हम लोग क्या करेंगे, दोनों मेंबर क्या करेंगे, अरे कम इस तरफ होता है। ओके, ऊपर बैठ, सिट डाउन, समझ में आ रहा है? इससे भी ऐसे भी कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, स्टैंड अप होंगे, ओके स्टैंड अप, ये ऊपर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी हम खींच सकते हैं। ओके, सिट डाउन, थैंक यू। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमने क्या करेंगे, खींच के देखो, दिखा दे रहा है आपको, ये भी पकड़ रहे हैं और ये भी पकड़ रहे हैं, और अभी ये भी ताकत लगा रहे हैं ना, तो किस तरीके से ऊपर आ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या है, आपका एक सी पुल्ली बनाने का मेथड है। क्लियर है? अगर हमारे पास पुल्ली है तो लगा देना, नहीं है तो सीधे कैराबिनर में डाल देना है। अब उसके लिए यूज यहाँ पे पुल्ली नहीं है तो कैराबिनर में डाल सकते हो। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर अवेलेबल सामान है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। क्लियर है? और आप अपने साथी को सी पुल्ली मेथड से उसकी जान को बचा के ऊपर ला सकते हो। ओके प्लीज। जी सर, हाँ सर वो डालेगा, क्योंकि उसके फॉल को हमने अरेस्ट कर दिया, वो सीधे क्या है अपने उसमें अरेस्ट है ना, अभी इस तरीके से वो अरेस्ट है, तो उसके हाथ फ्री हो सकता है, वो तो गिरा है, तो वो क्या करेगा, सीधे अपना निकालेगा, ऐसा करके खोलेगा, अपना डाल देगा, क्योंकि वो काम करने लायक है। गुड सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया सर, पूछा सर ने। तो हाँ, तो फिर अगर वो हाथ से काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर उसके बारे में आपको आगे बता रहा हूँ, क्योंकि उसको वो तो डालना ही पड़ेगा ना उसको। समझ में आ रहा है? अगर वो उस काबिल नहीं है, उसके हाथ चले गए या उसका बिल्कुल सुन हो गया, कुछ हो गया, तो
इससे आगे कार्रवाई में आपको फिर उसके बाद क्या कार्रवाई झूठ पुलिस बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 यहाँ पर सिपुली बनाने का तरीका आप लोग समझ चुके हो।